ज्योतिष में आज हम बात करने हैं कि किस तरह से आप अपनी कुंडली देखकर जान सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो नियम हैं उसको लागू करने के लिए आप किस तरह से आपकी कुंडली उस स्ट्रॉन्ग है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। ये शॉर्ट वीडियो में सिर्फ हम सिंपल जानकारी दे रहे हैं, आपको विस्तृत वीडियो हमारी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पर प्राप्त होगी। तो जो भी इसमें ये बताया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपका जो है लग्न है वो आपकी बॉडी है, और जो चंद्रमा है वो आपका मन है, और जो सूर्य है वो आपका शोल है। आपका सूर्य जो है आपकी जो आत्मा है उसके बारे में बात करती है। तो इस तरह से इनके कॉम्बिनेशन को देख के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानकारी मेरे वीडियो में आप देखिए। तो इसको हम पूरा करने के लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम तो आपको जानना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, और वो एस्ट्रोलॉजी से किस तरह से आप अपनी कुंडली में उसको देख के उसको अच्छे से उसमें जा सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि आप जिस तरह से सोचते हो उस तरह से आपका ब्रह्मांड है वो आपको उसमें हेल्प करता है, और वैसे सकारात्मक विचार आपके जीवन में लाके उसको पॉजिटिव करता है। और अगर आप नकारात्मक सोच रखते हो तो ये ब्रह्मांड जो है वो आपको नकारात्मक ऊर्जा देगा, और आपको वो आपको मतलब आपकी ऊर्जा को कम कर देगा, और आप उस तरह से निगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आपकी कुंडली में आपका लग्न मजबूत है और लग्न का स्वामी मजबूत है तो आप जो भी चाहते हैं उसमें जा सकते हैं। फिर मन अगर आपका उसको सकारात्मक है, आपका कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति ठीक है, चंद्रमा का स्वामी जहाँ बैठा वो स्थिति ठीक है, वो केंद्र त्रिकोण में है, तो ये इसको ठीक बोलेंगे। सुप्रभाव में है तो ठीक बोलेंगे। तो आपका मन जो है वो आपके अच्छे विचार लाएगा, और उस तरह से आप जो भी डिसिप्लिन करेंगे, जो भी आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त करने में मदद करेगा। इसी तरह से अगर सोल जो है, आत्मा जो है, कुंडली में सूर्य से देखते हैं और वो जहाँ बैठती है और उसका सूर्य जहाँ बैठा है, उसका स्वामी जहाँ बैठा है, तो वो दर्शाता है कि आप आत्मा का सकारात्मक स्वरूप है आपके कुंडली में। इस तरह से आपने देखा कि अगर लग्न है और चंद्रमा और सूर्य अगर आपके कुंडली में पॉजिटिव करना पड़ेगा, अगर वो नहीं है तो उनको आपको सूर्य के लिए आपको सूर्य के लिए जो है वह आपका मजबूत करने के लिए सूर्य की जो भी एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हैं उससे उसको मजबूत कर सकते हैं। जैसे गायत्री मंत्र का जाप करके, फिर सूर्य को जल चढ़ा के। इसी तरह मन के लिए चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको जो है चांदी की चेन पहन सकते हैं, कड़ा पहन सकते हैं, उसको आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। और जो बॉडी के लिए जो लग्न है उसको मजबूत करने के लिए जो भी लग्न की राशि बनती है, जो भी ग्रह बनता है उसको मजबूत करेंगे, उसके उपाय करेंगे। जैसे कि अगर शनि है उसको ठीक करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करके उसको मजबूत करेंगे, और उनकी चीज़ों का जो भी दान वगैरह है वो कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये चीज़ें जब हो जाएगी, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ओर प्रेरित होंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो सकारात्मक वे में आप अगर ब्रह्मांड में उसकी बोलेंगे आप, तो वो सकारात्मक ऊर्जा आपको हेल्प करेगी। और इस तरह से जैसे आपने चाहा कि आपको अफर्मेशन भी देना पड़ेंगे हर एक दिन। ये भी बताया गया है कि जब आप मॉर्निंग में जब उठते हो और सोने के पहले आपकी जो भी चीज़ें हैं, आप कोई से भी अफर्मेशन शुरू कीजिए जो पहले, जैसे कि अपने हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में।
आदि के बारे में पहले तो वो आप अफर्मेशन दीजिए सुबह शाम की, वो मेरी अच्छी है, और सब ब्रह्मांड और सब लोग जो मुझे उसमें हेल्प कर रहे हैं वो पॉजिटिव ऊर्जा लीजिए। फिर मैंने मैनिफेस्ट और भी कर सकते हैं बाकी चीज़ें भी, जैसे कि वेल्थ के बारे में, करियर के बारे में। या तो आप ऐसे 7 अफर्मेशन डेली लिखिए उसकी, मेरे वेल्थ अच्छी है, मैं इतना अचीव कर रहा हूँ, वो सकारात्मक मेरे आप डालिए। ऐसे ही उसको करियर के बारे में लिखिए कि आप मेरा करियर अच्छा है और मैं उसमें अच्छा जा रहा हूँ, मेरा कारोबार है वो अच्छा जा रहा है। इस तरह से आप मैनिफेस्ट कीजिए। आप हर चीज़ को लिखिए, हर एक दिन लिखिए, और जो जो चीज़ें आप अफर्मेशन लिखेंगे और वो अफर्मेशंस को आप अपनी वास्तु के अनुसार अगर आप वो वेस्ट के वाल पे लिख के रखते हैं तो वो आपको वो दिशा जो है वास्तु के हिसाब से उसको अफर्मेशन को अच्छी ऊर्जा प्राप्त करवाता है। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं। फिर उसको डेली लिख के भी आप उसको कर सकते हैं, और डेली उसको जो भी अफर्मेशन हर एक दिन लिखा है उसको वही अफर्मेशन को हर एक दिन पढ़िए और मैनिफेस्ट कीजिए, और ब्रह्मांड में वो ऊर्जा जाएगी और उसको आपको करने के लिए सकारात्मक विचार आएंगे, और वो आपको इस तरह से उसमें मैनिफेस्ट करने में और उसको ठीक प्राप्त करने में सहायता करेगी। तो ये चीज़ें जो बताई गई है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बात कही गई है, जिसमें आप अपने आप को और इसमें प्रेरित करेंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे तो आपको वो सकारात्मक चीज़ें प्राप्त होगी। आपको इसमें बहुत सी और भी प्रोसीजर्स हैं जिसमें मिरर थ्योरी भी कही गई है। फिर ये भी बताया गया है कि आप अपने माइंड बॉडी सोल को ठीक करने के लिए आप जो प्राणायाम वगैरह का भी हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि आप ये हमारा मन जो है वो पॉजिटिव होके रहेगा, और साथ में जो उपाय मैंने बताया वो भी करेंगे तो भी ये होगा। तो इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि जब आप अच्छा सोचोगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे और अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, वो आपको ऐसे विचार देंगे कि जो आप पूरा कर पाएंगे। तो आपको इसमें ये है कि जो पास्ट में है और उसको भूलना है, आपको फ्यूचर की बात नहीं करना है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया गया है। तो आपको जो भी आपकी देखो दशा दिशाएं भी चेंज होती है। अगर आपकी पहली जो जर्नी जो भी दशा में अगर वो ख़त्म हो गई तो उसे भूल जाइए, आपकी नई जर्नी देखिए, आप कुंडली को चेक कराइए कि अभी कौन सी दशा चल रही है, उस दशा के हिसाब से आप अपने को अलाइन कीजिए और उस तरह से मैनिफेस्ट कीजिए। और भूल जाइए कि फ्यूचर में क्या दशाएं होगी और क्या करेंगे। तो आप हर एक दिन को अपनी सकारात्मक ऊर्जा से स्टार्ट कीजिए, और शाम को भी उसको सकारात्मक ऊर्जा से जो भी मैनिफेस्ट किया है, जो भी आपने चाहा है उसको रिपीट कीजिए। और आप हर एक दिन की जो अच्छी चीज़ें हैं, जो पहले की जो पास्ट में जो अच्छा हुआ है, वो प्रेजेंट में जो हो रहा है, प्रत्येक दिन में जो हो रहा है, उसको आप अपना लिखिए और उसको उसके कारण अपने आप को बलवान कीजिए कि पॉजिटिव चीज़ें हमारे साथ हुई है, उससे मुझे आनंद मिला है, सहायता मिली है। इस तरह के विचार आप लाइए, और आप ज़रूर आपके जो भी चाहते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आप और तो ये सरल तरीके से मैंने बताने का प्रयत्न किया है। आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे बहुत से वीडियो हैं जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिटेल में बताते हैं, परंतु आप इतना नहीं कर सकते। तो ये साधारण सी चीज़ें बताइए, उसका फॉलो करो तो आपको ज़रूर इसमें सहायता मिलेगी और प्राप्त होगी। तो आप अपने पूर्वजों के आशीर्वाद लीजिए
और अपने कुल देवी का आशीर्वाद लीजिए, आपके इष्ट देव का आशीर्वाद लीजिए डेली। और ये जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप हर एक दिन लिख रहे हो, जो आपको सकारात्मक ऊर्जा के साथ चाहते हैं, उसका सुबह शाम, सुबह होने से उसको पढ़िए, वो चीज़ों को कीजिए और सोने के पहले भी उसको रिपीट कीजिए। इस तरह से ये सरल से तरीके से बताने की कोशिश की है, आप अपने जीवन में इसमें अपनाइए और कुंडली को दिखाइए कि किस तरह से कुंडली में कौन से ग्रह आपको इसमें बाधक बन रहे हैं, उनको किस तरह से आप बलवान कर सकते हैं, वो कीजिए। और ये पॉजिटिव ऊर्जा का संचार कीजिए, सकारात्मक ऊर्जा का वो कीजिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे थे, हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ विस्तृत में एस्ट्रोलॉजी के वीडियो बने हैं जो आपको सहायता करेंगे समझने के लिए, और उपाय भी दिए गए हैं, उनका भी आप अनुसरण कर सकते हैं। आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।